हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक शॉर्ट मूवी की समरी, जिसमें एक लड़का अचानक से इनलार्ज होने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी एंडिंग आपके होश उड़ाने वाली है। तो मूवी के शुरू में अर्थ और मून का एक शॉट दिखाया जाता है, जहाँ एक अजीब सी लाइटनिंग अर्थ की ओर बढ़ रही है। यही एक स्पेसशिप जैसे घर में रहता था बॉब, जो हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। बॉब नॉर्मल इंसानों से थोड़ा छोटे साइज का है, लेकिन ये उसे अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक पाता और वो फाइनली एक स्पेस एजेंसी को ज्वाइन कर लेता है। वो सैम नाम के एक एस्ट्रोनॉट को अपना आइडल मानता था और आज सैम एक मिशन पर जाने वाला है। सभी लोग उसे चीयर करने आते हैं, जिनमें वो लड़का बॉब भी शामिल है। वो एक बार सैम से बात करना चाहता था, लेकिन उसके आगे आने से पहले ही सैम निकल चुका था। यही उसे एक फोटो मिलती है, जो प्रेस से आए एक रिपोर्टर ने खींची थी, और वो उसे एक याद के तौर पर अपने पास रख लेता है। जल्दी ही लॉन्च शुरू हो जाता है और कंट्रोल रूम से लोग उसे मॉनिटर करने लगते हैं। बॉब इस मूवमेंट को मिस नहीं करना चाहता था। वो वहीं एक सेफ जोन में बैठकर उस लॉन्च को देखने लगता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था कि तभी अचानक एक ग्रीन लाइट आकर उस शिप से टकराती है, जो ठीक वैसी ही थी जैसी हमने स्पेस में देखी थी। लाइट रिफ्लेक्ट होकर बॉब के पास भी आती है, जो इस धमाके से दूर जा गिरा था, और वो देखता है कि सैम का स्पेसशिप अचानक से गायब हो गया है। वो ये देखकर डर जाता है और उधर कंट्रोल रूम को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो गया। रात को हम बॉब को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ उसे अभी भी उस घटना के नाइटमेयर्स आ रहे थे। फिर जल्दी ही सुबह हो जाती है, लेकिन बॉब देखता है कि उसका साइज अचानक से बड़ा हो गया है। उसे हैरानी के साथ साथ खुशी भी होती है कि अब वो सारे काम आसानी से कर सकता है। तैयार होकर वो ऑफिस जाता है, जहाँ सभी लोग सैम को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही बॉब के बड़े हुए साइज को देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी अचानक एक अर्थक्वेक आता है और बॉब नोटिस करता है कि उसका साइज फिर से बढ़ गया है। लोग अब उसे फ्रीक समझने लगे थे और कोई भी उसके साथ नहीं बैठना चाहता था। वहीं एजेंसी अभी भी सैम को नहीं भूली थी और किसी भी तरह उसे ढूंढना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि उस मिस्टीरियस लाइटनिंग के सीक्रेट को जान सके, लेकिन हर बार वो इसमें फेल हो जाते थे। पर बॉब इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। रात को वो देखता है कि उसके हाथ से भी वैसे ही लाइटनिंग निकल रही है। तभी उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है और जाकर वो देखता है कि वहाँ उसकी और सैम की वो फोटो पड़ी हुई है, जो खुद भी लाइटनिंग के असर से बड़ी हो रही है। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो जानता था कि लाइटनिंग का कुछ पार्ट उसके भी अंदर है और शायद ये सैम को ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। यही सोचकर वो ठान लेता है कि मैं सैम को ढूंढ कर ही रहूंगा, और बहुत सारी स्टडी करने के बाद फाइनली एक ऐसी डिवाइस बना लेता है जिससे वो उस ग्रीन लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है। फिर वो उसे टेस्ट करके देखता है, जहाँ वो अपनी बॉडी की लाइटनिंग को उसके थ्रू चैनल करने वाला है, और ऐसा करते ही सामने रखा एक एप्पल गायब हो जाता है। बॉब अपनी कामयाबी से बहुत खुश होता है। वो इस बात की खबर अपने सीनियर्स को देता है और कहता है कि मैं अपनी थ्योरी को प्रूव कर सकता हूँ। सभी साइंटिस्ट ये देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर एक जूनियर ने इस पजल को कैसे सॉल्व कर लिया। बॉब अपना डेमो शुरू करता है। वो सब हैरान थे कि बॉब की बॉडी से भी वैसी ही एनर्जी निकल रही है, लेकिन इससे पहले कि बॉब की मशीन काम कर पाए, उसका साइज अचानक से फिर बढ़ जाता है और वो उस मशीन को यूज नहीं कर पाता। सभी को लगता है कि शायद वो उनका टाइम वेस्ट कर रहा है और वो लोग निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। बॉब चाहकर भी उन्हें नहीं समझा पाता। उसे अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है। तभी अचानक धरती फिर से कांपने लगती है और हम देखते हैं कि बॉब का साइज फिर से बढ़ गया है। वो बिल्डिंग तोड़कर बाहर आने लगा था। उसका सीनियर ये देखकर इमरजेंसी बटन दबाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एजेंसी की पूरी बिल्डिंग टूटकर नष्ट हो जाती है। सैम अब ऑफिशियली एक जायंट बन चुका था। वो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसीलिए उसे रोकने आर्मी आ जाती है। वो डिसाइड करते हैं कि सैम अब सिटी में रहने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है और उससे इंसानों की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए आर्मी सिटी से बहुत दूर उसे एक आइलैंड पर छोड़ आती है, ताकि उसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बॉब भी अब उदास होकर वहीं बैठ जाता है, जिसके हाथ में उसकी और सैम की फोटो है। यही वो अपनी बनाई उस डिवाइस को देखता है, जिसमें अचानक से कुछ हलचल होने लगी है। तभी वो फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और आसमान की ओर एक रे शूट करती है। ऐसा करते ही वहाँ बने पोर्टल से एक स्पेसशिप बाहर आती है, जो देखने में बहुत एडवांस लग रही थी, और इससे पहले कि बॉब को समझ पाए, वो एकदम उसके करीब आ जाती है। तभी स्पेसशिप का गेट खुलता है, जिससे एक एस्ट्रोनॉट निकलकर सीधा बॉब के पास आता है
बॉब देखता है कि ये तो उनका पुराना साथी सैम है और ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। फिर सैम बॉब को एक हेलमेट देता है, लेकिन तभी अचानक से जमीन दोबारा कांपने लगती है। सैम जानता था कि अब क्या होने वाला है, इसीलिए वो तुरंत बॉब को शिप में चलने को बोलता है और इसी चक्कर में उनकी फोटो वहीं उस आइलैंड पर गिर जाती है। फिर वो लोग स्पेस की ओर जाने लगते हैं और यहाँ बॉब को समझ आता है कि सिचुएशन तो एकदम उल्टी है। असल में उसका साइज तो पहले के ही जैसा था, लेकिन अर्थ ही धीरे धीरे श्रिंक हो रही है और उस ग्रीन लाइट ने तो उन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ था। सैम को भी ये सब कुछ समझ नहीं आता और वो श्रिंक होती अर्थ से निकलकर मून पर आ जाते हैं। अर्थ अब इतनी श्रिंक हो चुकी थी कि बॉब की फोटो भी उसमें नहीं समा पाती और लोग इतनी बड़ी फोटो को देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी वो लोग एक बड़े से एप्पल को आते हुए देखते हैं, जो वही एप्पल था जिस पर बॉब ने अपने एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन इससे पहले कि वो अर्थ से टकरा पाए, सैम आकर उसे पकड़ लेता है, जो मून से अर्थ को चेक करने आया था। फिर वो अर्थ को एक जार में बंद करता है और उसे मून पर बने अपने बेस में ले आता है, जहाँ बॉब इस नई लाइफ का एक्सपीरियंस ले रहा था। वो लोग अर्थ को एक मशीन में डाल देते हैं, जिसके बीचों बीच एक बल्ब लगा हुआ है और अर्थ सन की तरह उसके चक्कर लगाने लगती है। फिर सैम बॉब की तरफ हाथ बढ़ाता है और बॉब को यकीन नहीं होता कि वो स्पेस में अपने आइडल के साथ है। फिर वो दोनों अर्थ की ओर देखते हैं। वो प्लान करते हैं कि हमें किसी भी तरह अर्थ को दोबारा नॉर्मल करना होगा और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।